आज मैं नान हलवा तकसीम करना है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर ज़बरदस्त किस्म का हलवा बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये ईद का मौका है। बहुत ही आसान तरीके से हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। इतना मज़ेदार, इतना लजीज हलवा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा और इतना खुशबूदार हलवा। सबसे पहले घी ऐड करेंगे। घी मैंने लिया है यहाँ 1 किलो। आधा अभी ऐड करेंगे, आधा बाद में ऐड करेंगे क्योंकि आपने देखना ये है कि आपकी सूजी की मिकदार कितनी है। अगर आपकी सूजी 1 किलो है तो उसमें घी भी 1 किलो ही जाएगा। सबसे पहले हम घी को गर्म करेंगे। कुकिंग ऑयल में सूजी मत बनाएं। कुकिंग ऑयल में इतनी मज़ेदार जायकेदार सूजी नहीं बनती, हलवा नहीं बनता। आप इसको घी में बनाएंगे तो ये हलवाई स्टाइल में बनेगा। हलवाइयों का हलवा भूल जाएंगे आप अगर इस तरीके से हलवा बनाएंगे। बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार हलवा बनने वाला है। आज मैं नान हलवा तकसीम करना है तो उसके लिए ये मैंने 1 किलो सूजी ली है। इसमें मेजरमेंट बहुत काउंट करता है। जितनी आपकी अच्छी मेजरमेंट होगी तो आप आंखें बंद करके हलवा बना सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से 8 से 10 दाने मैंने इलायची के लिए हैं तो इलायची ऐड करेंगे। थोड़ी सी इलायची जो है कड़कड़ाना शुरू हो जाए और इसका अरोमा आना शुरू हो जाए, उसके बाद हम आराम से धीरे धीरे इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो सूजी। अब हमने ऐड कर देनी है इसमें सूजी। 1 किलो सूजी है, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी बॉल के माइट से मैं पानी ऐड करूँगी। 1 किलो सूजी है या 1 कटोरा सूजी है तो इसमें 3 कटोरे आपने पानी के ऐड करने हैं। मिक्स करेंगे और इसकी हमने बुनाई करनी है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करनी, आपने इसकी बुनाई करनी है बिल्कुल स्लो आंच पे। प्यार मोहब्बत से इसको पकाना है। जितना आप दिल से पकाएंगे उतना ही अच्छा और मज़ेदार और लजीज हलवा तैयार होगा। भूनते हैं हल्की आंच पे और दूसरी तरफ हम रख देते हैं पानी को। व्यूअर्स, दूसरी साइड पे हमने प्यारा सा बाउल लिया है और उसमें हम पानी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 बाउल पानी के ऐड करने हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तीसरा बाउल और इसको पकने देंगे। आंच को हम तेज़ कर लेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है 2 किलो चीनी। तो ये मैंने ऐड कर दी है इसमें और इसका एक शीरा सा तैयार कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिंच 1 फूड कलर का। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें। सिर्फ 1 पिंच ऐड किया है। हल्का सा कलर लेके आई हूँ इसमें ताकि हमारे हलवे का कलर बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। दूसरी साइड पे हम सूजी की बुनाई करते हैं। सूजी का अरोमा आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ रहा है सूजी का। अच्छी तरह इसको हिलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सूजी को पकाना है तो बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, पेशेंस के साथ पकाना है और दिल से पकाना है। सूजी पकाते हुए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी वरना सूजी लग जाएगी और आपका हलवा मज़ेदार नहीं बनेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा घी और ऐड कर रहे हैं और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। लगातार चमचा चलाते हुए आपने इसको पकाना है। आप इसको खुशियों के मौके पे बनाएं। बड़े बूढ़े जो पहले थे वो बहुत शौक़ से हलवा खाते थे। अब की जनरेशन जो है इन चीज़ों को भूलती जा रही है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ये सूजी का हलवा बना के लाजमी खिलाएं। बहुत सी एनर्जी होती है, सर्दियों में ख़ास तौर पे खिलाएं इनको हलवा बना के क्योंकि नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी ये राहत का काम करता है। तो आपने इसको लाजमी बनाना है। थोड़ी सी मिकदार में बना लें, ना ज़्यादा बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को तो लाजमी इसकी आदत डालें। दूसरी तरफ भी हम चमचा चलाएंगे, नहीं हमारी नीचे लगे ना और ये अच्छी तरह इसका शीरा तैयार हो जाए। चीनी जो है आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो रही है। से इसमें बबल आना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे सूजी में। व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं चम्मच चलाते हुए, लेकिन अभी तक सूजी हमारी अच्छी तरह भुनकर तैयार नहीं हुई। मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट और लगेंगे क्योंकि हल्की आंच में हम भून रहे हैं इसको, तो इसलिए इसको टाइम लग रहा है। लेकिन आपने चमचा मतवाते चलाना है ताकि सूजी का कलर इक्वल आए। व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह सूजी का कलर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आ चुका है और इसकी भुनाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है।
तो आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने एकदम सारा नहीं ऐड करना, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसके बाद चम्मच को सूजी को हिलाएंगे। जी हाँ, इसके बाद हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह सूजी को हिलाएंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। आपने ये काम स्लो करना है। फ्लेम हमने ऑफ़ किया हुआ है, अभी तक हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया क्योंकि सूजी जो है पानी को अच्छी तरह पी रही है और इसके बाद हमने मज़ीद पानी ऐड कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, और चम्मच को ज़रा चलाएंगे, लेकिन आंच को अभी भी हमने ऑन नहीं करना। यहाँ पे हल्के हाथ पे हमने चमचा चलाना है क्योंकि हमारा जो बर्तन है थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे। इसी तरह हमने चम्मच को 1 से 2 मिनट के लिए चलाते जाना है ताकि जो सूजी है पानी को अच्छी तरह पी ले। आप देख सकते हैं अगर हम इस तरीके से सूजी बनाएंगे तो कोई लम्स नहीं बनेंगे, कोई गुठली नहीं बनेगी और हलवा हमारा दानेदार बनेगा। आंच को हमने ऑन कर दिया है और इसको हम पकाएंगे। तो अब हमने इसमें ऐड कर देना है ढेर सारी किशमिश और नारियल, ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही हमने ऐड कर देने हैं ढेर सारे बादाम और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को कि तमाम चीज़ें आपस में हो जाएं यकजान। तमाम चीज़ें यकजान हो गई हैं। अब हमने आखिर में ऐड कर देना है घी जो हमने बचा कर रखा था, बाकी घी ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अगर आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें घी में ही पकाएं। तो अब आप इसको रख देंगे दम पे और इसको हमने दम पर रख दिया है और इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलें व्यूवर्स, देखते हैं हलवा हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही दानेदार हलवा हमारा तैयार हुआ है। आप यकीन जानें बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार हुआ है। आप देखें दाना दाना अलग अलग है। ये इतना मज़ेदार है कि आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। मैं व्यूवर्स सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमने इसको छन्नी में हम ऐड कर रहे हैं इस दानेदार हलवे को, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम तमाम ऐड कर लेंगे। व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार हलवा हमारा तैयार है। अब हम इसको तकसीम करने लगे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।